हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में। इससे पहले हमने आपको एन प्रकार का अर्धचालक बताया था। अब आइए समझते हैं पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। देखें ध्यान से फिगर। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजक 3 संयोजकता वाले परमाणु को मिलाया जाता है, ठीक है, तो वे सिलिकॉन या जर्मेनियम के परमाणु को हटाकर स्थान ग्रहण करते हैं और 3 इलेक्ट्रॉनों को अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को बंध बनाने में यूज करते हैं। अगल बगल में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है बंध बना लेते हैं और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है खाली रह जाता है, उसका जगह खाली रह जाता है, जिसे होल कहा जाता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उस होल में पहुंचता है तो जहां से इलेक्ट्रॉन आता है वहां फिर होल बन जाता है। पी प्रकार का अर्धचालक तब बनता है जब सिलिकॉन या जर्मेनियम जो चतुर्संयोजी हैं में ग्रुप 3 की त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, जैसे एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम आदि अपमिश्रित की जाती हैं, जैसा हमने आपको फिगर में दिखाया। अपमिश्रक में सिलिकॉन या जर्मेनियम की अपेक्षा एक बाहरी इलेक्ट्रॉन कम होता है। जो अब मिलाते हैं जिसमें, उसमें केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, जिसमें मिलाया जा रहा है उनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अपमिश्रक में सिलिकॉन या जर्मेनियम की अपेक्षा एक बाहरी इलेक्ट्रॉन कम होता है और इसलिए यह परमाणु 3 ओर से सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बना सकता है, लेकिन चौथी ओर बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध न होने के कारण चौथा बंध बनाने में सफल नहीं हो पाता है। अतः त्रिसंयोजक परमाणु तथा चौथे निकटस्थ परमाणु के बीच बंध में एक रिक्ति अथवा होल होता है, जिसे चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 तो बंध इलेक्ट्रॉन जो है बंध बना लिए हैं, लेकिन चौथा जो है इलेक्ट्रॉन न होने के कारण एक होल बन जाएगा। और यही होल जो है चालन के लिए उपलब्ध रहता है, क्योंकि जालक में पड़ोसी सिलिकॉन परमाणु होल के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है। निकट के परमाणु के बाह्य कक्षा का कोई इलेक्ट्रॉन इस रिक्ति को भरने के लिए आ सकता है, कूदान भर सकता है, जिससे जहाँ से वो आएगा वहाँ पे फिर होल बन जाएगा, जिससे उसके अपने स्थान पर एक होल बन जाता है। अर्थात यही होल जो हैं चालन के लिए उपलब्ध रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि त्रिसंयोजी विजातीय परमाणु पड़ोसी सिलिकॉन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्रभावतः ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं तथा इसके लिए संयोजी बंध पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है साधारण भाषा में प्रायः पी पदार्थ के अपमिश्रक परमाणु को अपने संबंध होल के साथ एक ऋणात्मक आवेश का क्रोड कहा जाता है। एक ऋणात्मक आवेश का क्रोड कहा जाता है। देखें ध्यान से फिगर, यह एक ऋणात्मक आवेश का क्रोड है। पी प्रकार के पदार्थ का साधारणतया प्रयुक्त होने वाला व्यवस्थात्मक निरूपण है, जो एक प्रभावी अतिरिक्त ऋणात्मक आवेश के साथ प्रतिस्थापी ग्राही परमाणु की स्थिर कोड तथा इससे संबद्ध होल को दिखाता है, ठीक है। यह फिगर में आपने देखा। यह स्पष्ट है कि एक ग्राही परमाणु Na एक होल देता है। एक ग्राही परमाणु जो है एक होल देता है और यह होल जो है निज जनित होलों के अतिरिक्त, जबकि चालन इलेक्ट्रॉनों का स्रोत केवल निज जनन ही है, इस प्रकार ऐसे पदार्थ के लिए होल जो होते हैं वो बहुसंख्यक वाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं।
ऐसे पदार्थों में होल जो हैं उनकी संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इसलिए त्रिसंयोजक अशुद्धि से अपमिश्रित निज अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक में पुनर्संयोजन की प्रक्रिया जो है निज जनित इलेक्ट्रॉन की संख्या Ni घटकर Ne हो जाती है। ठीक है, इसलिए पी प्रकार के अर्धचालक के लिए NaH ग्रेटर देन Ne होता है। होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, अब जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिस्टल जो है एक समग्र ऋणात्मक उदासीनता बनाए रखता है, क्योंकि अतिरिक्त आवेश वाहकों पर आवेश की मात्रा जालक में आयनीकृत क्रोडों पर आवेश की मात्रा के ही समान और विपरीत होती है। क्रिस्टल जो है एक समग्र ऋणात्मक उदासीनता को बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है? क्योंकि अतिरिक्त आवेश वाहकों पर आवेश की मात्रा जालक में आयनीकृत क्रोडों पर आवेश की मात्रा के ही समान और विपरीत होती है। अपद्रव्यी अर्धचालकों में, जो अपद्रव्यी अर्धचालक होते हैं, अपद्रव्यी अर्धचालकों में बहुसंख्यक धारा वाहकों की प्रचुरता के कारण तापन द्वारा उत्पन्न अल्पांश वाहकों के लिए बहुसंख्यक वाहक से मिलने के अधिक अवसर होते हैं और इस प्रकार वे नष्ट हो जाते हैं। जो अपद्रव्यी अर्धचालक हैं उनमें बहुसंख्यक धारावाहकों की प्रचुरता के कारण उसमें बहुसंख्यक जो हैं धारावाहक होते हैं और जिसके कारण तापन टेम्परेचर गर्म करना तापन द्वारा उत्पन्न अल्पांश वाहक के लिए बहुसंख्यक वाहक से मिलने के अधिक अवसर होते हैं और इस प्रकार वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपमिश्रक जो है एक प्रकार के अधिक धारावाहकों को मिलाने से जो बहुसंख्यक वाहक बन जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अल्पांश वाहकों की निज सांद्रता को घटाने में सहायता करते हैं। अपमिश्रण द्वारा अर्धचालकों की ऊर्जा बैंड संरचना प्रभावित होती है। ठीक है, डोपिंग के द्वारा, अपमिश्रण के द्वारा अर्धचालक की ऊर्जा बैंड संरचना प्रभावित होती है। बाह्य अर्धचालकों के प्रकरण में दाता अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त ऊर्जा अवस्था ED और ग्राही अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त ऊर्जा अवस्था EA भी होती है। N प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालकों की ऊर्जा बैंड आरेख में दाता ऊर्जा स्तर ED चालक बैंड की तली EC से कुछ नीचे होता है तथा इस स्तर में कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा की आपूर्ति होने पर चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। कमरे के ताप पर अधिकांश दाता परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं, परंतु ठीक है सिलिकॉन जो है अति अल्प लगभग 10 पे 12 परमाणु ही आयनीकृत होते हैं। देखें फिगर, T बराबर 0 केल्विन पर, ठीक है, T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक के ऊर्जा बैंड आरेख को बनाया गया है। एक तापित जनित इलेक्ट्रॉन होल युग्म तथा दाता परमाणु के 9 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। यह ताप के कारण होल बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन EC में गए हैं। EG इलेक्ट्रॉन गैप को दिखाया गया, एनर्जी गैप को, जो कि आप देख रहे हैं कि EC के नीचे ED है जो कि लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंतर पे दिखाया गया है। यह जो है आपका N प्रकार का अर्धचालक है। यह T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर P प्रकार का अर्धचालक है जिसमें होलों की संख्या बहुत अधिक है। इसके ऊपर जो है EV के ऊपर जो है एक EA है जिसका डिफरेंस दिखाया गया 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो चित्र में आप देख रहे हैं पहले वाले में कि चालन बैंड में अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो हैं दाता अशुद्धियों में ही आते हैं। ठीक है, यह चालन बैंड है EC, यह संयुक्ता बैंड है।
चालन बैंड में अधिकांश इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धियों में ही आते हैं। इसी प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही ऊर्जा स्तर EA संयोजी बैंड के शीर्ष से कुछ ऊपर होता है। यह संयोजी बैंड है, इसके शीर्ष से कुछ ऊपर होता है। बहुत कम ऊर्जा आपूर्ति होने पर भी संयोजी बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन EA के स्तर पर कूदान भर लेता है। यह बहुत कम डिफरेंस है, EA में पहुंच जाता है और उसे ग्राही को ऋणात्मक आयनित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख सकते हैं कि बहुत कम ऊर्जा की आपूर्ति से होल ऊर्जा स्तर EA से संयोजी बैंड में गमन कर सकता है। होल जो है बहुत कम ऊर्जा खर्च करके संयोजी बैंड में गमन कर सकता है। ऊर्जा प्राप्त करने पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आते हैं जबकि होल नीचे की ओर आते हैं। सामान्यतः कमरे के ताप पर अधिकांश ग्राही परमाणु जो हैं आयनीकृत हो जाते हैं और संयोजी बैंड में होल बच जाते हैं। कमरे के ताप पर अधिकांश ग्राही परमाणु आयनीकृत हो जाएंगे और संयोजी बैंड में क्या बन जाएंगे? होल बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कमरे के ताप पर संयोजी बैंड में होलों का घनत्व प्रमुख रूप से अपद्रव्यी अर्धचालक में अशुद्धि का कारण होता है। होलों का घनत्व जो है वो अशुद्धि का कारण होता है। तापीय साम्य में अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता को आप कैसे व्यक्त करेंगे? तो NeNH बराबर Ni² के रूप में व्यक्त करेंगे। देखें ध्यान से, बहुत कम ऊर्जा आपूर्ति होने पर भी संयोजी बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन EA के स्तर पर कूदान भर लेता है और उसे ग्राही को ऋणात्मक आयनित कर देता है, जैसा फिगर में आपने देखा। बहुत कम ऊर्जा की आपूर्ति से होल ऊर्जा स्तर EA से संयोजी बैंड में गमन कर सकता है। ऊर्जा प्राप्त करने पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आते हैं जबकि होल नीचे की ओर आते हैं। सामान्य कमरे के ताप पर अधिकांश ग्राही परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं और संयोजी बैंड में होल बच जाते हैं। कमरे के ताप पर संयोजी बैंड में होल का घनत्व प्रमुख रूप से अपद्रव्यी अर्धचालक में अशुद्धि का कारण होता है। तापीय साम्य में अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होलों के सांद्रता को इस तरह व्यक्त करते हैं NeNH बराबर Ni²। NeNH बराबर Ni²। यद्यपि उपरोक्त विवरण जो है समग्र रूप से सन्निकट और परिकल्पित है, परंतु यह सरल ढंग से जो है धातुओं, विद्युतरोधियों और अर्धचालकों में अंतर को समझाने में सहायक है। ठीक है, यह जो विवरण आपको दिया गया है यह सरल ढंग से धातु, विद्युतरोधी और अर्धचालक जिसमें नेज और अपद्रव्यी में अंतर को समझने में सहायक है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रतिरोधकताओं में अंतर जो है इनके चालन तथा संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करता है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रतिरोधकताओं में अंतर इनके चालन और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करता है। कार्बन, डायमंड, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, कार्बन के लिए सबसे अधिक है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एसएन स्टेनस भी चौथे ग्रुप का तत्व है, परंतु यह धातु है क्योंकि इसके प्रकरण में ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में। थैंक यू।